5 गुनाह करने वालों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है। 5 खताएं करने वालों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लो। और ये बयान तवज्जो से सुनो, आपको पता चलेगा कि आखिर वो 5 गुनाह करने वाले लोग कौन से हैं। कहीं आप उनमें शामिल तो नहीं? अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो खुदारा कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बरसों से छुपा हुआ था, जिसे आज तक न उलमा ने बताया और ना ही कसाईयों ने समझाया। कुर्बानी का जानवर सिर्फ ज़िबा होने नहीं आता, वो कुछ कहने भी आता है, कुछ सुनाने भी आता है। वो सिर्फ जानवर नहीं होता बल्कि वो तुम्हारे आमाल का आईना भी होता है। वो सिर्फ जानवर नहीं होता, वो तुम्हारे आमाल का शीशा भी होता है जो तुम्हें दिखलाने आता है। वो बोलता तो नहीं मगर उसकी खामोशी खुदा का अर्श हिला देती है। वो जानता है कि कौन उसे अल्लाह के लिए लाया है और कौन दुनिया के दिखलावे के लिए लाया है। जानवर जानता है, ये जानवर 5 लोगों से सख्त नफरत करता है, 5 लोगों को दिल से बद्दुआ देता है। जब एक इंसान जानवर की गर्दन पर छुरी रखता है तो ज़मीन पर खामोशी छा जाती है। ज़मीन पर खामोशी होती है मगर आसमान पर शोर मच जाता है। जब एक इंसान जानवर की गर्दन पर छुरी चलाता है, ज़मीन खामोश होती है, आसमान पर शोर मच जाता है। जानवर की गर्दन से बहता खून फर्श पर गिरता है मगर उसकी रूह अर्श की तरफ उड़ जाती है। और जैसे ही वो रूह अल्लाह के सामने पहुंचती है, ज़िबा होने वाले जानवर की रूह जैसे ही अल्लाह के सामने पहुंचती है तो ये रूह अर्ज करती है, ऐ मेरे अल्लाह। जानवर कह रहा होता है, अल्लाह की पाक बारगाह में फरियाद कर रहा होता है, शिकवा कर रहा होता है, अल्लाह मैं तो तेरे नाम पर ज़िबा होने आया था, ये तो मुझे कुर्बानी के नाम पर ख़रीद कर आया था, लेकिन जिस हाथ ने मुझे काटा उसमें तेरी मोहब्बत नहीं, उसमें तो दिखावा ही दिखावा था। उसमें तेरी मोहब्बत कहाँ थी? उन हाथों में तो दिखावा था। वो तो 5 बड़े गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था। क्या तू ऐसी कुर्बानी कबूल करेगा? क्या तू इन 5 लोगों की कुर्बानी कबूल करेगा जो सर से लेकर पैरों तक पलीद हैं, नापाक हैं, नजिस हैं, जो तौबा भी नहीं करते, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं? क्या तू ऐसे लोगों की कुर्बानी भी कबूल करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, जानवर का जिस्म तो ख़त्म हो जाता है मगर उसकी गवाही हमेशा के लिए बाकी रहती है। जानवर का जिस्म ज़िबा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खाया जाता है, दांतों की चक्कियों में चुबाया जाता है, मगर उसकी जो गवाही है वो हमेशा के लिए बाकी रहती है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये दरअसल एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान है नीयतों का, ये इम्तिहान है इरादों का और दिल की पाकीज़गी का। जब तुम जानवर की गर्दन पर छुरी रखते हो, ये वो लम्हा होता है जो सिर्फ तुम्हारे हाथ का नहीं, दिल का इम्तिहान हो रहा होता है, दिल की पाकीज़गी का, दिल के इरादों का, दिल की नीयतों का इम्तिहान हो रहा होता है। और हमने इस इम्तिहान में कामयाब भी होना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 गुनहगार लोग हैं जिनको कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है। जानवर तो खामोश होता है लेकिन उसकी रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है। जानवर की रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है, रोती है, तड़पती है, शिकवे पेश करती है, शिकायतें करती है। जब कोई इंसान अपनी नीयत ख़राब रख कर कुर्बानी करता है ना, अल्लाह अकबर, तो उसकी रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है। अब गौर से सुनना कि आखिर वो कौन से 5 बदनसीब लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है। फरमाया, नंबर 1, तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर करने वाले शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये शख्स पक्की तौबा नहीं कर लेता। तकब्बुर करने